स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया है, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। और एजेंट की क्या ड्यूटी बनती है कि जो हमारे बीच में कॉन्टैक्ट बना है, हमारी मतलब जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो कॉन्टैक्ट बना है, वो कॉन्टैक्ट कौन सा होता है, कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी। उसमें एजेंट की क्या ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या राइट्स होते हैं, मतलब कि यदि उसने ड्यूटी दी है तो उसके राइट्स भी होंगे ना, उसके क्या पास क्या अधिकार है, ठीक है। वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने इसकी डेफिनेशन कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी की अच्छे से पढ़ ली है तो आपको राइट्स भी अपने आप ही आ गए हैं, एक टाइप से उसकी रिवीजन ही है। और ये भी टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने किस ढंग से इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। लेकिन ये तो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। तो सबसे पहले है हमारा राइट्स ऑफ एन एजेंट। एजेंट के पास क्या राइट है, राइट टू रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब जैसे कि आपको पता है कि कॉन्टैक्ट बनता है प्रिंसिपल और एजेंट का। एजेंट किसी पर्पज़ के लिए उसका काम करता है। पर पहले मैं इसको ये पता है कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 219 एंड 220 कौन सा सेक्शन है रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, 219 एंड 220। उसका राइट है कि वो अपने काम के बदले रेम्यूनरेशन ले, किससे ले, प्रिंसिपल से ले, उसका अधिकार है, ठीक है। तो पर सबसे पहले आपके पास है पॉइंट्स। ग्रेट्यूटियस कॉन्टैक्ट। ग्रेट्यूटियस कॉन्टैक्ट वो होता है जिसमें एजेंट फ्रीली काम करता है, मतलब उसने जो रेम्यूनरेशन के लिए स्टार्टिंग में कह दिया कि मैंने रेम्यूनरेशन नहीं लेना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी में मैंने आपको बताया था कि विदाउट कंसिडरेशन भी एजेंट काम कर सकता है। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर आता है। ग्रेट्यूटियस मतलब विदाउट किसी कंसिडरेशन के उसके यहाँ एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो वैलिड कॉन्टैक्ट माना जाएगा। तो इस केस में एजेंट का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो उससे बाद में, पहले तो बोला कि मैंने नहीं लेना रेम्यूनरेशन, बाद में बोले कि मुझे दो तो वो उसको लेने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो ग्रेट्यूटियस जो कॉन्टैक्ट है, जो कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी है, उसमें एजेंट का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो रेम्यूनरेशन लेने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा नॉन ग्रेट्यूटियस, मतलब कि एक ऐसा कॉन्टैक्ट जिसमें एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कॉन्टैक्ट बना है किसी सैलरी को लेकर या कमीशन को लेकर, ठीक है, कुछ अमाउंट के लिए रेम्यूनरेशन को लेकर बना है। तो जब वो अपना काम कर देता है और जो भी उसके कॉन्टैक्ट में कंडीशनें बनी हुई है कि उसने फिक्स सैलरी लेनी है या कमीशन लेना है, किस ढंग से लेना है, तो उसको वैसे ही वैसे उसको लेने का अधिकार है, रेम्यूनरेशन लेने का अधिकार है। किसको, एजेंट को रेम्यूनरेशन लेने का अधिकार है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा रेम्यूनरेशन ड्यू सेक्शन 219। रेम्यूनरेशन ड्यू अंडर सेक्शन 219 प्रिंसिपल एंड एजेंट एग्री अपॉन द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन। इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि इस डेट को रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है। उस डेट के दिन उसका अधिकार है उससे लेने का और उससे मांगने का अधिकार है, किसका, एजेंट का, ठीक है। ये आपको क्लियर ही है। लेकिन आपने ये पॉइंट आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं एक पॉइंट आपसे यहाँ कहती हूँ, यदि किसी एजेंट ने गिल्टी की है, मिसकंडक्ट किया, एक तो होता है ना एजेंट ने अपना काम किस में करना होता है, जो प्रिंसिपल ने उसकी बाउंड्री डिसाइड की है, जो अथॉरिटी उसी के अंडर काम करता है। यदि एजेंट को उसमें मिसकंडक्ट करता है, गलत काम करता है, तो उसको रेम्यूनरेशन यदि प्रिंसिपल नहीं देता है तो कोई बात नहीं देगा, क्योंकि तो उसको राइट नहीं है रेम्यूनरेशन लेने का यदि उसने मिसकंडक्ट किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि जो पहले टर्म कंडीशन डिसाइड हुई ना उसी के अकॉर्डिंग है। यदि उसने पहले कहा कि नहीं लेना है तो नहीं लेने का अधिकार है, यदि उसने बोला लेने का अधिकार है तो उस डेट को उसको रेम्यूनरेशन लेने का अधिकार है, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है समझ गए होंगे राइट टू रेम्यूनरेशन, ठीक है। कौन से सेक्शन के अंडर, 219 और 220 क्या कहता है, यदि उसने मिसकंडक्ट किया है तो उसको रेम्यूनरेशन लेने का अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारा राइट टू रिटेनर अंडर सेक्शन 217, मतलब कि वो उसकी क्या अपने पास रख, जो एजेंट है क्योंकि वो काम तो उसी का कर रहा है, तो उसकी मनी, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट, और जो प्रिंसिपल के हैं जो उसका काम कर रहा है उसके उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी होंगे ना, उसकी कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसकी कोई मनी भी हो सकती है ना, तो उसको अपने पास रिटेन करने का अधिकार है, अपने पास रखने का अधिकार है। क्यों, किस कंडीशन में, यदि उसके क्लेम सेटिस्फाई नहीं होते, उसने एजेंट ने जो भी अमाउंट उससे लेना था, जो भी क्लेम बनते हैं उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट कि उसको ये अमाउंट लेना था लेकिन वो नहीं दे रहा है,
प्रिंसिपल नहीं दे रहा है तो वो क्या रख सकता है अपने पास, उसकी मनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अपने पास रख सकता है। जैसे कि एडवांस मेड बाय एजेंट, एडवांस दे दिया है प्रिंसिपल को, या उसने एक्सपेंसेस कर दिए, उसके बिजनेस में एक्सपेंसेस कर दिए हैं, और उसका जो रेम्युनरेशन ड्यू है, ये तीनों चीज़ें नहीं दे रहा है। एजेंट का लेने का अधिकार है ना, रेम्युनरेशन लेने का अधिकार है, और जो उसने उससे एक्सपेंसेस किए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उसको भी लेने का अधिकार है। यदि उसने कोई एडवांस दे दिया है तो वो भी लेने का अधिकार है। यदि ये चीज़ें वो नहीं दे रहा है, प्रिंसिपल नहीं दे रहा है, तो उसके वो चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टी, मनी और क्या है, डॉक्यूमेंट अपने पास रखने का अधिकार है। ठीक है, तो इसको कहते हैं राइट ऑफ रिटेनर अंडर सेक्शन 217। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। राइट ऑफ लीन, मैं बताऊं, राइट ऑफ लीन भी सेम, मुझे तो सेम ही लग रहा है। सेक्शन 221, सेक्शन 221 मतलब कि उसको, उसकी जो गुड्स जिसमें वो उसका बिजनेस कर रहा है, उसके गुड्स को अपने पास रखने का अधिकार है, जब तक उसके सारे लोन क्लेम्स पूरे नहीं कर देता कौन, प्रिंसिपल। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी, गुड्स, डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल के अपने पास रखने का अधिकार है, जब तक वो प्रिंसिपल उसका रेम्युनरेशन, कमीशन या लॉफुल एक्सपेंसेस पेड नहीं कर देता। ठीक है, पॉइंट्स वैसे वैसे ही है। ठीक है, यदि उसने, एजेंट ने अपना लॉफुल काम किया है, लॉफुल काम किया है ना, तो वो उसको रेम्युनरेशन लेने का अधिकार है, वो नहीं दे रहा है तो उसकी सारी चीज़ें जो उसके पास पड़ी हुई है वो अपने पास रिटेन कर सकता है। पर ये ध्यान रखना, उसको बेच नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता, रख सकता है, राइट टू लीन है, कर सकता है। ठीक है, और इसमें कौन सा राइट ऑफ लीन मैंने आपको करा दिए हुए हैं, तो इसमें राइट ऑफ लीन कौन सा एक्सरसाइज करेगा, वो पर्टिकुलर लीन इसके अंदर आता है। ठीक है, लेकिन वो राइट ऑफ लीन वो उसके पास नहीं रहता, कब नहीं रहता, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं रहता, कब नहीं रहता, यदि उसने वो पोजेशन ऑफ द गुड्स उसके पास होगा तभी राइट ऑफ लीन रहता है। आपको पता ही है राइट ऑफ लीन मतलब तब रहता है जब पोजेशन ऑफ द गुड्स, पोजेशन का मतलब उसके पास है, यदि उसने पास है ही नहीं है तो उसके पास ये राइट ऑफ लीन नहीं रहता है। ठीक है, उसने वॉलंटरी क्या कर दिया है, वेव ऑफ कर दिया है, वेव ऑफ मतलब उसको वापस कर दिया है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है ना, तो और अब उसका राइट तो खत्म ही होगा, जो चीज़ है ही नहीं है तो उसको राइट ऑफ लीन का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप 3 पॉइंट पढ़े, उसको राइट है, रेम्युनरेशन लेने का अधिकार है, उसकी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, और राइट ऑफ लीन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 270 221, जब तक उसके सारे क्लेम्स वो पूरे नहीं कर पाता। ठीक है, कौन, प्रिंसिपल उसके नहीं दे देता है। नेक्स्ट टाइम है ना, राइट टू बी इंडेमनीफाइड फॉर लॉफुल एक्ट। यदि एजेंट ने अपना काम पूरे ईमानदारी से किया है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया है, उसकी अथॉरिटी के अंदर किया है, ठीक है, तो उसका राइट बनता है, वो उसको कोई भी लॉस होता है उसको लेने का अधिकार होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 222 के अकॉर्डिंग। ए क्लेम ऑफ इलीगल एक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द एजेंट। यदि उसने कोई इलीगल काम किया है एजेंट ने और उसको लॉस हो जाता है तो उसको लेने का अधिकार नहीं है, इलीगल काम तो कहीं भी नहीं है। ठीक है, और बियर द एक्ट डन बाय एजेंट वॉज लॉफुल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन द कॉन्टैक्ट। जब कॉन्टैक्ट बना था उन दोनों के बीच में तो वो लीगल था, बाद में क्या हो गया, इलीगल हो गया। ठीक है, तो एजेंट को अलाउड है रिकवर द इंडेमनिटी, अपनी इंडेमनिटी लेने का अधिकार है, अपना कोई लॉस हो गया उसको लेने का अधिकार है। सबसे पहले कहने का मतलब है कि यदि उसको लॉफुल उसने काम किया, उसको कोई भी लॉस होता है तो उससे प्रिंसिपल से उससे लेने का अधिकार है। टोटल ये मुझे ये कहना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 222। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट टू बी इंडेमनीफाइड फॉर एक्ट डन इन गुड फेथ अंडर सेक्शन 223। उसने यदि गुड फेथ में काम किया है, ठीक है, यदि उसको इंडेमनी फोर्स, ठीक है, गुड फेथ में काम किया है तो उसको सारे लेने का अधिकार है अकॉर्डिंग। नो राइट टू इंडेमनीफाई फॉर द क्रिमिनल एक्ट। सबसे पहले है कि उसने अपने अधिकार के अंदर काम किया है और उसके बीच में उसको कोई लॉस हो जाता है तो उसको लॉस को प्रिंसिपल से लेने का अधिकार है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 223। लेकिन 224 अलग कहता है, नो राइट टू इंडेमनीफाई फॉर क्रिमिनल एक्ट। यदि वो क्रिमिनल एक्ट करता है, यदि उसको पता है कि मैं क्रिमिनल एक्ट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ने मुझे गलत काम किया है और उससे थर्ड पार्टी को लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको वो इंडेमनिटी करने का कोई भी अधिकार नहीं। ठीक है, हाँ, उसको नहीं पता था, नहीं पता था और फिर वो काम कर देता है कि प्रिंसिपल को पता था, तब उसको इंडेमनिटी करने लेने का अधिकार है। ठीक है, मतलब गलत काम यदि पता ही है कि वो कोई मुझसे स्मगलिंग करा रहा है, मुझे पता है स्मगलिंग गलत बात है, तो मैं उस लॉस की भरपाई नहीं करवा सकती हूँ, यानी ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। सिविल लॉ का, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, नो राइट टू इंडेमनीफाई फॉर क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू कंपनसेशन 225 के अकॉर्डिंग। यदि प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस के कारण, ठीक है, और एजेंट को कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को वो प्रिंसिपल से लेने का अधिकार हुआ है।
ठीक है, कंपनसेशन लेने का अधिकार है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 225, ठीक है। तो ये सारे राइट्स दिए हुए हैं किसके, एजेंट के क्या दिए हुए हैं, उसको रेम्यूनरेशन लेने का अधिकार है जिसके लिए उसको रखा हुआ है, ठीक है। उसको सारी चीज़ें, उसके प्रॉपर्टी अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक उसको सारे उसके क्लेम पूरे नहीं हो जाते, लेकिन वो उस पर केस नहीं कर सकता, ना उसको बेच सकता है, ठीक है। केस तो चलो बात की बात है ना, उसको बेच नहीं सकता, ठीक है। और उसको, और यदि वो लॉफुल काम करता है, अपनी बाउंड्री में रह के करता है, उसको लॉस होता है तो उसकी लॉस की भरपाई के लिए वो प्रिंसिपल से लेने का अधिकार है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 222 के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि उसने सिविल रॉन्ग कर दिया है, काम गलत कर दिया है जो उसको प्रिंसिपल ने कहा है, तो उसको नहीं लेने का अधिकार है, ठीक है। ये तो आपको सिंपल सी पता है। उसको कंपनसेशन लेने का अधिकार है यदि किसकी गलती है, प्रिंसिपल की गलती है, उसको लॉस हो गया है तो प्रिंसिपल से अपने लॉस को लेने का अधिकार है, ठीक है। सिंपल बातें हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने राइट्स किए हैं ये तो नॉर्मली बातें हैं, क्योंकि कोई भी इम्प्लाई हुई है तो यहाँ पर तो एजेंट की बात है ना, कोई भी इम्प्लाई तो हम नॉर्मली कहते हैं कि किसी के कारण गलती हुई तो उससे लॉस लेने का अधिकार है, ठीक है। तो आपने एक सिंपल सी रीडिंग दे दें, पर आपने इसमें क्या ध्यान रखना है, सेक्शन को थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा, बाकी आपको आता ही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपने राइट्स ऑफ द एजेंट एक बारी अच्छे से सुन लेने हैं तब भी आपको आ जाएगा, पर पॉइंट्स, इसके हेडिंग और सेक्शन आपको थोड़े से ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।